नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीरज नागानी। आई एम वर्किंग एज एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, जेनिथ हॉस्पिटल अमरावती। हमने इस चैनल को स्टार्ट किया है हार्ट अवेयरनेस के बारे में जानकारी पब्लिक को पहुंचाने के लिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे और अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आज हम लोग बात करेंगे एंजियोप्लास्टी के बारे में और उसमें क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्या एडवांसमेंट हुई है जिससे आप एक अच्छी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं और एक बेहतर और लंबे समय तक एक अच्छी जीवन शैली जी सकते हैं और फिर से ब्लॉकेजेस होने से बच सकते हैं। एंजियोप्लास्टी यानी नसों को ठीक करना, एंजियो यानी ब्लड वेसल, प्लास्टी यानी ब्लड वेसल्स की रिपेयरिंग यानी ठीक करना। हम ब्लड वेसल्स को ओरिजिनल तो नहीं कर सकते बट हम उनको रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग आपके हार्ट को एक अच्छा ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर पाए और आपको तकलीफ ना हो जीवन जीने में या अच्छा जीवन जीने में। एंजियोप्लास्टी में जनरली जो लोगों को कंसेप्ट होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर स्टेंट डाला जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। एंजियोप्लास्टी में मोस्ट कॉमनली नसों को चौड़ा करके उसके अंदर स्टेंट डाला जाता है ताकि नसें लंबे समय तक खुली रहे और उसमें से ब्लॉकेजेस जाते रहे। स्टेंट डालने में जो सबसे पहले एंजियोप्लास्टी में एडवांसमेंट हुई थी, एंजियोप्लास्टी फर्स्ट एंजियोप्लास्टी 1972 में की गई थी और शुरू में एंजियोप्लास्टी केवल बलून के जरिए की जाती थी क्योंकि तब स्टेंट नहीं थे। लेकिन 1998 और 2002 के दरमियान ऐसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई जिसमें स्टेंट का निर्माण हुआ और स्टेंट डे बाय डे इम्प्रूव होते गए और आज की तारीख में जो हम स्टेंट यूज़ करते हैं वो ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट होते हैं और काफ़ी पतले होते हैं। पुराने ज़माने के स्टेंट मोटे होते थे लेकिन आजकल के स्टेंट पतले होते हैं और ये बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसी के साथ में जैसे जैसे साइंस एडवांस हुआ है हमारे पास आज बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स भी है, यानी ऐसे स्टेंट्स जो मेटल के नहीं बल्कि दूध से बने हुए हैं जिसे हम PLLA कहते हैं और ये स्टेंट्स अपने आप बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं करीब करीब 1.5 से 2 साल के अंदर। इनका फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी में कोई मेटल नहीं रहता है लॉन्ग टर्म तक और आपको उसके साइड इफेक्ट यानी खून पतला करने की दवाइयाँ लंबे समय तक नहीं खानी होती है। एंजियोप्लास्टी करने में कई मशीन्स की यूज़ होता है, इसलिए एक अच्छी एंजियोप्लास्टी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अगर हम एक सस्ती या ऐसी एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं जिसमें हम न्यू टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लंबे समय तक अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जितना हम बेहतर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जितना बेहतर हम लोग नसों को अंदर से देखेंगे उतने हम बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है जिसे हम इंट्रावेस्क्युलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं, यानी कि नसों के अंदर की सोनोग्राफी। ये यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि हमारे ब्लॉकेज किस चीज़ से बने हैं, क्या वो कड़क पत्थर के ब्लॉकेज है या वो रबर जैसे ब्लॉकेज है या और एकदम नरम चर्बी या दही जैसे ब्लॉकेज है। और हर एक ब्लॉकेज को हम अलग साधन यूज़ करके हम उसे बेहतर तरीके से बड़ा कर सकते हैं यानी चौड़ा कर सकते हैं। अगर पत्थर के ब्लॉकेज है तो बहुत बार हम उसको फुग्गे से बड़ा करने का कोशिश करते हैं लेकिन वो बड़े नहीं होते हैं और इस समय हमें यूज़ करना होता है रोटा अब्लेशन। रोटा अब्लेशन यानी नसों को ड्रिल करना और पत्थर को क्रैक करना ताकि पत्थर टूटे और वो एक चूरे में यानी सैंड में कन्वर्ट हो जाए और हम उसको अच्छे से चौड़ा कर सके। रोटा अब्लेशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट जहाँ पे ज़रूरत होती है अगर हम नहीं यूज़ करें तो फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। उसी तरीके से कैल्शियम को तोड़ने की एक और थेरेपी होती है जिसे हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी यानी IVL। IVL एक छोटा सा ब्लास्ट क्रिएट करके स्टोन्स यानी पत्थर को क्रैक करती है, उसको चूरे में कन्वर्ट करती है और हमारे ब्लड वेसल्स का कॉम्प्लायंस यानी इलास्टिसिटी बढ़ाती है जिससे हम नसें अच्छे से बड़ी कर सकते हैं। ये कुछ टेक्नोलॉजीज है जो हम यूज़ करके एक बेहतर एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं और ये सब टेक्नोलॉजीज हम आज के ज़माने में अमरावती जैसे शहर में जेनिथ हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे हैं ताकि हम पेशेंट्स को एक बेहतर और बेहतर एंजियोप्लास्टी का रिजल्ट दे सकें। अगर आपको इसी से जुड़े और कुछ सवाल भी है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेजिए और थैंक यू वेरी मच।